नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फालतू बात में आपका स्वागत है। जब से एआई हो रहा है, फालतू बात में मज़ा नहीं आ रहा है। मैं तो एआई से ही फालतू बातें करने लग गया। सुनकर पक गया था कि एआई से सभ्यता बदल जाएगी। ऐसे कैसे बदल जाएगी? जब तक दिल्ली की शादियों का मेन्यू नहीं बदलेगा, एआई से दुनिया में कुछ नहीं बदलने वाला है। मेरा एक चैलेंज है, आप एक्सेप्ट कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। सुन तो लो, पहले ये चैलेंज दिल्ली वालों के लिए है। एक्सक्लूसिव ऑफर। क्या दिल्ली के लोग किसी एक सीजन में ऐसा कर सकते हैं कि शादी के खाने में दाल मखनी नहीं बने? मेरी दुश्मनी नहीं है दाल मखनी से, लेकिन बात एक नए चैलेंज की है। कार्ड पर ही लिखवा दीजिए, आपका स्वागत है, भरमन खाइए, लेकिन दाल मखनी का इंतजाम हम नहीं करेंगे। अगर आपको इतनी पसंद है तो घर से लेते आइए, तंदूरी रोटी यहां मिल जाएगी। कुछ तो नया कीजिए। कोई तो शेर होगा इस दिल्ली में जो ऐलान कर देगा कि आज आप सभी मेरे अजीज मेहमान हैं, आपके लिए 100 पकवान हैं, मगर दाल मखनी का नहीं इंतजाम है। कह दो कि आज की शादी बिना दाल मखनी के नाम है। कुछ तो रिस्क लीजिए। इससे आप में जोखिम लेने का चैलेंज आएगा। एक शादी में अगर लोग दाल मखनी नहीं खाएंगे, क्या हो जाएगा? क्यों हर शादी में दाल मखनी सुपरहिट है? एक ही फिल्म हर जगह देखनी है क्या? दाल मखनी को सूर्यवंशम बनाकर छोड़ दिया है। कुछ तो रिस्क लेना चाहिए आप लोगों को। इतना क्या घबराना, नया तो कीजिए। वैसे भी एआई से सभ्यता बदलने जा रही है और आप दाल मखनी पकड़ कर बैठे हैं। कुछ हो जाए, हम दाल मखनी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दीजिए, मान लीजिए मेरी बात। जैसे प्रधानमंत्री किसी की बात नहीं मानते और आप भी उनकी कोई बात नहीं मानते, उसी तरह मेरी बात मान लीजिए। कम नहीं पड़ने के टेंशन से निकलिए। यही टेंशन हो गया है एआई समिट में कि लोग कम ना पड़ जाएं, तो लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया। क्योंकि हमारे इंतजाम की ट्रेनिंग का जो बेस है, समझिए इस बात को, शादी के इंतजाम से बना है। 300 लोग बुलाएंगे, खाना बनवा देंगे 500 का, तो बेकार होगा ही और बदनामी भी होगी। बात समझ गए? मैंने अगर चैट जीपीटी से पूछकर गलती कर दी, आप क्यों कर रहे हैं? असल में फालतू बात ही नेशनल बात है। आपको यकीन नहीं तो प्रधानमंत्री का कोई भी भाषण सुन लीजिए। आज तक क्या हो रहा था? लोग फालतू बातों को फालतू समझकर छोड़ दे रहे थे, लेकिन मैंने समझा कि फालतू बात ही नेशनल बात है और फालतू बात पर यह दुनिया का पहला वीडियो प्रोग्राम है। हिस्ट्री बन गई है, ऐतिहासिक। एआई समिट भी ऐतिहासिक थी, कहा प्रधानमंत्री ने, जो दिल्ली से पहले 3 और शहरों में हो चुकी थी। यह नहीं बताया प्रधानमंत्री ने। आज तक ऐतिहासिक भी अब लगता है टूरिस्ट हो गया है। पेरिस से पंडाल उठाया, लंदन चले गए, लंदन से उठाया, कोरिया पहुंचे और फिर दिल्ली आ गए। ऐतिहासिक का मतलब यूनिक नंबर से नहीं रहा। इससे पहले कि प्रधानमंत्री दाल मखनी को ऐतिहासिक कहें, मैं रवीश कुमार एतद द्वारा घोषित करता हूं कि दाल मखनी ऐतिहासिक है। फालतू बात देखने से एक फायदा होता है, अकेलापन दूर होता है। राह चलते लोग मिलकर हंसने लग जाते हैं। अच्छा, तुम भी फालतू बात देखते हो? आज मैंने चैट जीपीटी से पूछा, दिल्ली के बैंक्वेट हॉल में जो मेन्यू होते हैं, क्या उसके बारे में बता सकते? तो बताइए, लोग क्या ज्यादा खाते हैं और क्या छोड़ जाते हैं? चैट जीपीटी सीरियस हो गया, कहने लगा, मैं ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से आपको बताऊंगा। बोला, मेन कोर्स का टाइम अब खत्म हो गया है। मेन कोर्स तक पहुंचते पहुंचते लोग पनीर टिक्का, चिकन टिक्का ठूंस लेते हैं। फोटो भेज दिया बाकायदा। जो भी बैठा था चैट जीपीटी के भीतर, पापड़ी चाट, गोलगप्पे, दही भल्ले का हिसाब कर रहा था। कहा, इन्हीं के स्टॉल पर भीड़ लगी रहती है और लोग हल्का समझकर पेट भर लेते हैं। दही भल्ला की लाइन में शाकाहारी मांसाहारी दोनों लगे रहते हैं।
ये होती है लोकप्रियता। बनना है तो दही भल्ला बन। राइट भी पसंद कर रहा है, लेफ्ट भी पसंद कर रहा है। दही भल्ला ही असली लिबरल है। कोई भी उसे अपने प्लेट में रखकर चल देता है। फालतू बात देखते रहिएगा। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं। एआई जिस दिन सबको बेकार कर देगा, उस दिन लोग फालतू बात के नोट्स लेकर गलियों में, चौराहों पर फालतू बातें किया करेंगे और मुझे याद करेंगे। मेरा एक सजेशन है, ठीक है गोलगप्पे और चाट वाले काउंटर पर भीड़ होती है और यह ठीक भी नहीं लगता कि अचानक हॉल खाली हो गया। दूल्हा दुल्हन के स्टेज के सामने कोई भी नहीं, बेचारा फोटोग्राफर अकेले बचा है, बाकी लोग गोलगप्पे की लाइन में हैं। दूल्हा दुल्हन भी स्टेज से देख रहे हैं, तरस रहे हैं, कोई हमारे लिए भी ला दे। तो जहां स्टेज है वहीं चाट का काउंटर बनवाइए, ताकि लगे कि सारे लोग दूल्हा दुल्हन को घेर कर खड़े हैं। गोलगप्पे का काउंटर इसलिए भी बढ़वा दीजिए ताकि लोगों को पनीर खाने का टाइम मिल जाए। शादियों में पनीर के ही आधे दर्जन अवतार होते हैं, उन्हें भी तो देखना होता है। मतलब पनीर निकला तो दूध से ही है, लेकिन अवतारों के नाम देखिए, शाही पनीर और कढ़ाई पनीर। बनते दोनों कढ़ाई में हैं, लेकिन एक शाही हो जाता है और दूसरा कढ़ाई रह जाता है। ताने मारता होगा, तुम तो कढ़ाई ही रह गए, देखो हम शाही हो गए। बोला था मोदी मोदी करो, पनीर बटर मसाला, पनीर टिक्का, मलाई पनीर टिक्का, पनीर हो जाओ। पनीर के आइटम को लेकर दिल्ली में, इसी दिल्ली में एक एआई समिट की तरह पनीर समिट की बहुत ज़रूरत है। एक ज़रूरी सूचना है, पनीर के 2 आइटम अगल बगल एक साथ कभी मत रखिए। एक जैसे लगते हैं, अलग अलग काउंटर पर नाम और ग्रेवी बदल कर रखिए, तभी लोग शाही पनीर को शाही और कढ़ाई पनीर को कढ़ाई समझकर खाएंगे। मुझे दिखता ही पनीर है और होता भी पनीर है, बस पनीर के आगे बटर, बटर के बाद पनीर। तो आपने विनीत कुमार की बैचलर्स किचन पढ़ी है, आज ही खरीद लाई। जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए भी, और जो शादी के बाद बैचलर्स हो गए उनके लिए भी। लेकिन फालतू बात की सबसे बड़ी बात अभी तो बाकी है। अगला अटैक होने जा रहा है आलू गोभी पर। शादी में आलू गोभी की सब्जी क्यों बनती है, टेल मी। ये तो टिफिन की सब्जी है, देखकर ही लगता है मेरे साथ ये सब्जी कहीं घर से तो नहीं आ गई। तो आलू गोभी बंद कीजिए। कोई बता सकता है कि नवरत्न कोरमा कब तक हर शादियों में रहेगा? क्या इसी के पास केवल आधार कार्ड है कि नवरत्न कोरमा की एंट्री हर शादी के बैंक्वेट हॉल में हो जाती है? नॉनवेज वालों का हाल बहुत बुरा है। मेन कोर्स तक पहुंचने से पहले चिकन टिक्का, मटन टिक्का, मलाई चिकन टिक्का ठूसे पड़े। तंदूरी चिकन दिख जाए, जयमाल का इंतजार भी नहीं करेंगे, तंदूर में ही कूद जाएंगे, ऐसे बेचैन लगते हैं। मटन रोगन जोश, जोश जैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन मटन का रंग रोगन कर परोस दिया जाता है। मुश्किल से किसी शादी में मटन रोगन जोश अच्छा बनता है। कहीं भी जाता हूं बस बना हुआ दिखता है, रहता है, पड़ा हुआ रहता है। वो तो खाने वाले की मेहरबानी कि नहीं खाया तो पनीर खाना पड़ेगा, इसलिए कैसा भी मटन रोगन जोश बनता है खा लेता है, वरना खैर फालतू बात ही तो है, क्यों सीरियसली लेना है। जिसके पास पैसा होता है पता नहीं उसे क्या हो जाता है, मेन्यू का आइटम बढ़ा देता है, 200 आइटम। अरबों रुपए का खाना शादियों में बर्बाद हो रहा है। एक पेट पर इतने सितम, नंबर बढ़ाने के लिए चीला भी जोड़ देते हैं। ऐसा कीजिए, बच्चों के टिफिन के आइटम भी शादियों के मेन्यू में जोड़ दीजिए। आलू की भुजिया और पराठे भी 201 आइटम हो जाएंगे। नॉनसेंस। अब तो मैगी काउंटर बना देते हैं। अरे भाई, पहाड़ पर नहीं गए, बारात में गए। पॉपकॉर्न का तो हाल बहुत बुरा है, कहीं कोने में भुनता रहता है, जल भुनकर ठंडा हो जाता है। किसी को पॉपकॉर्न काउंटर की तरफ जाते मैंने नहीं देखा। आप शादी में गए, सिनेमा हॉल में नहीं कि पॉपकॉर्न लेकर अंदर जाना है। कुछ तो दिमाग लगाइए। एआई समिट में नहीं लगा पाए तो क्या हुआ, शादी में तो लगा सकते हैं। ये भी एआई बताएगा कि भाई पॉपकॉर्न बंद कर दो। आइटम खोजने में लगे हैं, बटर चिकन को इटालियन बना रहे हैं, ग्लास में चाट डालकर चाट मार्टिनी नाम दे रहे हैं, कोरियन चाट खिला रहे हैं।
भारत का क्या होगा? क्या अपने लोग कम चाट हैं कि आप कोरियन चाट, मैक्सिकन चाट का आइटम शादियों में दे रहे हैं? क्या कर रहे हो दिल्ली वालों? रसमलाई मैक्रोन, मैक्रों की याद आ गई। फ्रांस के राष्ट्रपति को पता चल गया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी, और उनकी क्या कि मैक्रोन को लोग दूध में डालकर खा रहे हैं। तुम्हें देखकर बाकी देश यही सब सीख जाएगा। जलेबी के अलग अलग बैटर बन रहे हैं, कोई तुक है? लाइव जलेबी बन रही है, लिखा जाता जलेबी लाइव ही बनती है, तभी तो खाया जाता है। आंखों से देखकर चुन चुन कर खाते हैं। लाइव काउंटर शादियों में बन रहे हैं, जैसे सीधा प्रसारण होता है एआई समिट का, और दिख जाता है कि क्या इंतजाम है। बड़ी शादियों में स्ट्रीट फूड भी शामिल किया जा रहा है। मतलब शादियों के कारण फूड आइटम की बड़े पैमाने पर खोज हो रही है। अगर आप भी कुछ बनाते हुए पकड़े गए तो याद रखिएगा, आपका बनाया हुआ शादी का एक आइटम बनकर किसी बैंक्वेट हॉल में दिखाई दे सकता है। क्या यह सही है कि बैंक्वेट हॉल के पास के कूड़ेदान में सबसे ज्यादा खाना मिलता है? सैड बात है। चावल का आइटम कम चलता है शादियों में क्योंकि लोग बटर नान, तंदूरी ज्यादा खाते हैं। तो जीरा राइस से राइस हटाइए और जीरे को किसी सब्जी में डाल दीजिए। जलेबी रबड़ी को क्लासिक आइटम बताया गया। हॉट गुलाब जामुन को पसंदीदा। ज्यादा विदेशी आइटम कॉन्टिनेंटल रखने के चक्कर में मत पड़िए। फालतू बात देखते रहिए। लोग खाते नहीं, टेस्ट करते हैं, उन्हें समझ नहीं आता तो समझना छोड़ देते हैं। पनीर के 5-6 अवतार तो हर शादी में होंगे, उन्हीं में से 1-2 रख लीजिए। मैंने सुना है कि दादी नानी की रेसिपी भी अब शामिल हो रही है। बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए चावल राजमा का छोटा सा बोल दिया जा रहा है। नोस्टाल्जिया का इतना ही भूत सवार है तो दूल्हा दुल्हन को अपने पुराने प्रेमियों को भी बुला लेना चाहिए। मुकेश का गाना बज जाएगा। हद है भाई, खाना कहीं का हो लिख दो हैदराबादी। बनाने वाला आया बिहार से, गया नहीं हैदराबाद, लेकिन हैदराबादी बना रहा है। तो हैदराबाद से आया है जो वो बिहार की लिट्टी बना रहा है। शादियों में मिलन का ऐसा ऐसा सम्मेलन, ये हाल एआई के जैसा हो गया है। कहीं गेट बंद है, कहीं लोग पैदल चल रहे हैं, कहीं चीन से कुत्ता लाकर कोई अपना बता रहा है। मत कीजिए ऐसा। इसकी आदत लग जाएगी तो आप किसी भी इंटरनेशनल समिट में वही करेंगे जो बैंक्वेट हॉल में करते रहे। बात समझ में आ रही है? फालतू बात है, लेकिन इस देश में काम की बात कौन करता है? जब देखो हाथ उठा लेते हैं। लगता है क्लास में हाथ उठाने का मौका मिला नहीं। टीचर ने पूछा होगा a+b² किस किस को पता है, तब तो हाथ नहीं उठा पाए होंगे, लेकिन मंच पर हाथ उठाने लग गए हैं। बचपन का सपना हर किसी को पूरा कर लेना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं पिचाई साहब? इनका तो पेट पिचका हुआ है, तब भी डर गए कहीं शर्ट ऊपर ना हो जाए। अम्मा यार, शर्ट तो लंबी पहन लिया करो। तुम्हारी शर्ट से लंबी तो गूगल के विज्ञापन हिंदी के अखबारों में छपते हैं। और इन दोनों को क्या हो गया है? सैम और डैरियो को मुट्ठी ताने हुए। सिक्योरिटी रिस्क हो जाएगा भाई। पीएम के बगल में मुट्ठी तानते हैं। दोनों ने हाथ मिलाकर हवा में हाथ उठाया, मगर मिलाया नहीं। ये दोनों ऐसे हाथ उठाए हुए हैं जैसे भोज में लोग कहते हैं, बस बस पेट भर गया, अब और जगह नहीं, दाल मखनी बटर पनीर ठूंस लिया है, अब और नहीं। लेकिन आयोजक तो आयोजक हैं, उनका काम मुस्कुराना ही है। तो अपने प्रधानमंत्री मुस्कुराते रहे। फालतू बात ही नेशनल बात है। अगर आपका कोई रिश्तेदार चीन गया है तो गलगोटिया वाला यांत्रिक कुकुर मेरे लिए मंगवा दीजिए। मैं तो शादियों में नहीं जाता, और प्लीज़ बुलाइए भी मत, मेहरबानी होगी। लेकिन 1-2 शादियों में जाना पड़ जाता है। आगे से मैं गलगोटिया का यांत्रिक कुकुर लेकर जाऊंगा, उसी को खिलाऊंगा जीरा राइस और पॉपकॉर्न। समझ गए मेरी बात? फालतू बात। हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी मोदी सरकार के मेन्यू में बड़े खास मंत्री हैं। क्या इनका इस्तीफा होगा या मान लिया जाए? यह सब फालतू बात है। एप्स्टीन के घर डिनर खाने का एक्सपीरियंस इंडिया में एक ही बंदे को हो और उसे भी कैबिनेट के मेन्यू में शामिल नहीं करेंगे तो फिर कैबिनेट का क्या रह जाएगा? कैबिनेट भी तो बैंक्वेट हॉल है। फालतू बात ही नेशनल बात है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।